वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और प्लीज स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने लीज डीड को कंप्लीट किया था और आज हम पार्टनरशिप डीड को पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करता है। यह पार्टनरशिप को गवर्न करने वाले टर्म्स एंड कंडीशन को आउटलाइन करता है, जिसमें ईच पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड हैं। डिस्प्यूट से बचने और पार्टनरशिप के अंदर स्मूथली ऑपरेशन इंश्योर करने के लिए वेल ड्राफ्ट पार्टनरशिप डीड का होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की फीचर ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इसमें फर्स्ट आता है पार्टी इन्वॉल्व। तो पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, जिसमें उनके नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट आता है नेम ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर नेम स्पेसिफाई किया जाता है जिसके अंदर पार्टनरशिप ऑपरेट होगा, मतलब इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म का नेम आएगा। देन नेक्स्ट आता है बिजनेस पर्पस। इसके अंदर नेचर ऑफ बिजनेस एंड पार्टनरशिप द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर ईच पार्टनर द्वारा पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट की जाने वाली अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड फ्यूचर कंट्रीब्यूशन के लिए ये प्रोविज़न को आउटलाइन करता है। देन नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। इसके अंदर यह स्पेसिफाई किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के बीच कैसे शेयर किया जाएगा, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और एग्रीड रेशो पर बेस्ड हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें मैनेजमेंट एंड डिसीजन। इसके अंदर पार्टनरशिप को मैनेज कैसे किया जाएगा, इसका डिटेल, जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ईच पार्टनर्स की पावर इंक्लूड होती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन बताई जाती है, चाहे वह फिक्स टर्म के लिए हो या पार्टनर्स द्वारा टर्मिनेट किए जाने तक हो। देन नेक्स्ट आता है इसमें ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसके अंदर ईच पार्टनर्स की स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें विड्रॉल एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इसमें नए पार्टनर्स के एडमिशन और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के विड्रॉल के प्रोविज़न भी इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यह मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसमें मीडिएशन या आर्बिट्रेशन इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट आता है गवर्निंग लॉ। इसके अंदर पार्टनरशिप पर एप्लीकेबल जुरिडिक्शन और गवर्निंग लॉज को इंडिकेट करता है। देन नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। पार्टनरशिप डीड को बाइंडिंग बनाने के लिए सभी पार्टनर्स से सिग्नेचर होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है सैम्पल फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये सैम्पल फॉर्मेट है, जिसमें फर्स्ट लाइन आएगी पार्टनरशिप डीड, उसके बाद पार्टनरशिप डीड किस दिन से शुरू हुआ है, कौन से मंथ और ईयर, उसके बाद जो बिटवीन जो पार्टीज़ हैं वो कौन कौन है। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, जो पार्टनर फर्स्ट होगा उसकी डिटेल आएगी, फुल नेम आएगा, एड्रेस आएगा, सिटी, स्टेट, जिप कोड और कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद पार्टनरशिप जो पार्टनर सेकंड होगा उसकी डिटेल आएगी, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरीके से पार्टनर्स की डिटेल्स आएंगी। उसके बाद तो कलेक्टिवली इन लोगों को पार्टनर्स कहा जाएगा। उसके बाद जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, तो उस पार्टनरशिप फर्म का नेम इसके अंदर आएगा और जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसको इसके अंदर डिस्क्राइब करना होगा। देन उसके बाद फर्स्ट आता है इसमें नेम ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें पार्टनरशिप का जो है मतलब पार्टनरशिप फर्म का नेम आएगा। देन सेकंड आता है इसमें बिजनेस पर्पस। तो इसके अंदर बिजनेस डिस्क्राइब करना होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर जो इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स का, उसको इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। जैसे पार्टनर 1 है तो वो कितना अमाउंट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। पार्टनर 2 है तो वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इस तरीके से। देन फोर्थ पॉइंट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, तो उसको इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसके अंदर पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं जॉइंटली, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से लिए जा रहे हैं। तो हर पार्टनर का इक्वल राइट्स है और वो मैनेज कर रहा है पार्टनरशिप को। देन 6 पॉइंट में आएगा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसके अंदर पार्टनरशिप जब से स्टार्ट हुआ उसकी डेट मेंशन की जाएगी, और जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, मतलब जब म्यूचुअल कंसेंट से वो म्यूचुअल एग्रीमेंट तक वो चल रहा है, तो उस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, तब तक उसकी ड्यूरेशन इसमें मेंशन की जाएगी।
देन नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अंदर ईच पार्टनर्स के पास ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसको जैसे कि पार्टनर 1 है तो उसको उसकी जो ड्यूटीज़ होंगी वो डिस्क्राइब की जाएंगी, अगर पार्टनर 2 है तो उसकी ड्यूटीज़ डिस्क्राइब की जाएंगी। देन आता है 8th पॉइंट, इसके अंदर विड्रॉल एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में प्रोविज़न है। तो इसके अंदर पार्टनर्स जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं पार्टनरशिप को, उसका नोटिस पीरियड 30 डेज़ का होगा और इसमें रिटन नोटिस दिया जाता है अदर पार्टनर को, और अगर न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है तो वो म्यूचुअल कंसेंट से एडमिट किया जाता है। देन उसके बाद आता है 9th पॉइंट, इसमें आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसके अंदर किसी भी डिस्प्यूट अगर कोई अराइज होता है पार्टनरशिप डीड में तो उसको रिजॉल्व किया जाता है मीडिएशन के थ्रू, और अगर वो अनसॉल्व रहता है तो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है गवर्निंग लॉ। पार्टनरशिप डीड को गवर्न किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्टेट एंड कंट्री। देन उसके बाद आता है इन द विटनेस वेयर ऑफ। इसके अंदर पार्टनरशिप के दो पार्टनर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड, तो उसका डे और ईयर इसके अंदर वो इसमें एबव पॉइंट्स में रिटर्न किया गया है, जो लिखा गया है उसको इसमें मेंशन करना होगा। देन उसके बाद पार्टनर 1, इसका नेम, इसका सिग्नेचर और प्रिंटेड नेम आएगा। देन उसके बाद पार्टनर 2, इसका सिग्नेचर और प्रिंटेड नेम आएगा। देन विटनेस 1 का नेम एंड सिग्नेचर, विटनेस 2 का नेम एंड सिग्नेचर। तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप डीड का ड्राफ्ट है जो अंडर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आता है। देन नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे लीगल एडवाइस की। तो इसके अंदर पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करते समय लीगल एडवाइस लेना ठीक है, ताकि यह इंश्योर हो सके कि यह लोकल लॉज को फॉलो करता है और सभी पार्टनर्स के इंटरेस्ट को एडुकेटली प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है क्लियरिटी। तो इसके अंदर एम्बिग्विटी एंड पोटेंशियल डिस्प्यूट से बचने के लिए सभी टर्म में क्लियर और स्पेसिफाइड होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर फर्दर रेफरेंस के लिए साइंड पार्टनरशिप डीड और एनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की कॉपीज रखना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है इसमें चेंजेस। तो इसके अंदर यदि नेसेसरी हो तो पार्टनरशिप डीड में अमेंडिंग प्रोसीजर इंक्लूड करना चाहिए। देन उसके बाद आता है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। तो जुरिडिक्शन के डिपेंड पर, मतलब जुरिडिक्शन के आधार पर लीगल रिकॉग्निशन के लिए रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ पार्टनरशिप के रजिस्टरिंग करने पर विचार, मतलब कंसीडर करना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। तो पार्टनरशिप डीड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप की टर्म, मतलब कंडीशंस को आउटलाइन करता है, जिससे ईच पार्टनर्स के राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई करने में हेल्प मिलती है। यह एक वेल ड्राफ्ट डीड है जो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स को रोक सकता है, जिससे पार्टनरशिप जो है वो स्मूथली ऑपरेशन, मतलब स्मूथली वो वर्क इंश्योर कर सकें। देन आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम मॉर्गेज डीड के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।